जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, स्पर्श की एक गाड़ी तैयार हुई है और वो आपके हर जगह यानी गांव-गांव और शहर-शहर जा रही है। आखिर उसका क्या प्रोग्राम है और मकसद क्या है? और प्रधानमंत्री जी का 8 साल पहले लिया गया निर्णय सही साबित हुआ है। महंगाई भी घटेगी, टैक्स आपका लगेगा, उसमें पैसा रिफंड होगा और सबको इसमें फायदा है। एक एक स्लाइड आपके साथ कवर करूंगा। और दोस्तों, नेवी को मिला ब्रह्मास्त्र, दुश्मनों का काल बनेगा आईएनएस तमाल। और रेलवे ने जारी किया लेटर, आखिर किराया बढ़ाया, सुविधा कम, सरकार पर सवाल। और कोविड टीका से हार्ट अटैक बढ़े, बड़ी चेतावनी। तो दोस्तों, खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं आपके सामने स्पर्श की वैन का शेड्यूल बता रहा हूं। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि तमिलनाडु के अंदर माननीय रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया। वहां पर उन्होंने 5 गाड़ियां तैयार की गई वहां से, और पूरी टीम तैयार की गई, नोडल अफसर तैयार किए गए और पूरी जुलाई के महीने में हर जगह जगह जाएंगे। कौन सी गाड़ी कहां जाएगी ये शेड्यूल निकल गया है। वैन नंबर 1, वैन नंबर 2, वैन नंबर 3, वैन नंबर 4, वैन नंबर 5। अब इसमें क्या है, ये तमिलनाडु का पूरा बजट है। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विच द वैन विल कवर, उन्होंने कहा है पांडुकोट्टई, यानी 1 जुलाई ट्यूसडे को है। शिवागंगी 2 से 3 जुलाई है। रंगानाथुरम वो है, और टर्टिकोइन कन्याकुमारी, कोयम्बतूर, चेन्नई, नीलगिरी, तिरुपुर, ईरोड, मतलब ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में पूरे तमिलनाडु को इस तरीके से कवर कर रही है कि उसके अंदर एक नोडल अफसर हैं और आप समझ सकते हो सीडीए के अधिकारी हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिया गया है। आईडीएस हैं, असिस्टेंट सीडी हैं, पूरी टीम है, कंप्यूटर है। पूरी गाड़ी को स्पर्श वैन, जिसमें आप देख सकते हो राजनाथ सिंह जी की, प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगी है और स्पर्श वैन लिखा है। और सीधा सीधा आप देख सकते हो, इस गाड़ी की तस्वीर देखने से आपको पता चल जाएगा। इसमें वो सारी सुविधाएं, इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रिंटर, यानी आपकी पेंशन संबंधी समस्याएं या आपके डॉक्यूमेंट संबंधी समस्याएं स्पर्श वहां पर हल करेगा। और सीधे वहां से हर एक रिकॉर्ड जुड़े हुए हैं, सब जगह एक बहुत बड़ी फर्निश की गई है। और ये ऐसी व्यवस्था है जो कि अभी तमिलनाडु में चल रही है। हम आशा करते हैं कि हर देश के हर एक स्टेट में चले, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाए और एक्सेप्शमेनों का भला हो। यानी मोबाइल स्पर्श वैन शेड्यूल है जो जारी हो गया है। कोई भी उस इलाके का मेरा भाई है, हमसे व्हाट्सएप पे ले सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 साल पहले एक साहसिक निर्णय लिया था। यानी 8 साल पहले जीएसटी की बात की, एक गेम चेंजर रिफॉर्म दैट सिंप्लीफाइड टैक्सेशन एंड यूनिफाइड ऑफ द नेशन मार्केट। और जीएसटी एम्पावरिंग द भारत ग्रोथ, मैंने भारत के ग्रोथ में जीएसटी का बड़ा हाथ। यानी जो सरकार ने सोचा उससे ज्यादा डबल फायदा जीएसटी के द्वारा सरकार को हो रहा है। सरकार आज बहुत खुश है और उन्होंने डीडी न्यूज की तरफ से अपनी एक प्रेजेंटेशन निकाली। आप एक एक स्लाइड दे सकते हो। दूसरी स्लाइड है, लिख रहे हैं 83% ऑफ जीएसटी रिटर्न फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट reflecting and responsibility as digitally empowerment of Bharat. GST is not just a tax reform, it is a transformation in tax behavior. उन्होंने कहा 83% रिटर्न, 83% लोगों को हमने रिटर्न दिया है। यानी जिसको इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि जिसने टैक्स भरा रिफंड है, उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं एम्पावरमेंट भारत ग्रोथ इंजन। उन्होंने कहा है 22.2 लाख करोड़ रुपए उन्होंने कहा है हमने लिया है। टोटल जीएसटी कलेक्शन सिंस रोल आउट 22.2 लाख करोड़। जबरदस्त पैसा सरकार के पास आया है और सरकार खुश है। और सरकार कह रही है अब हम जीएसटी में थोड़ा इसके स्लैब को कम करेंगे और बहुत सारी चीजें आपको सस्ती मिलेंगी, उसके बारे में बताएंगे। फिर ये कह रहे हैं 1.68 लाख करोड़ रुपए महीना आता है। मंथली एवरेज जीएसटी कलेक्शन सर्ज फ्रॉम 95,000 करोड़ टू 1.68 लाख करोड़। टेस्टमेंट टू इकोनॉमिक रिलायसन ऑफ कंपाइलेशन। इतना पैसा आता है, यानी जो सरकार ने सोचा नहीं था, सरप्लस भी होता है पैसा। इसलिए अब लोग कहने लगे क्यों ना आप 18 महीने का डीएडीआर रोक के रखा है, आपसे उम्मीद है। अब ये जैसे ही सरकार ने डाला है, लोग कमेंट्स करने लगे हैं, सरकार से सवाल करने लगे हैं, क्यों ना आप मेहरबानी करिए 18 महीने का डीएडीआर है जो 25,000 करोड़ है, वो आपके पास तो 1 लाख, उन्होंने कहा 68 करोड़ पर मंथ आप ले रहे हो। फिर क्या बात है, आप क्या बात है, ये सारी चीजें सरकार से पूछी जा रही। फिर उन्होंने इसमें क्या है, मर्जर ऑफ 17+ इंडायरेक्शन अंडर
टैक्स, यानी 17 प्रकार के टैक्स थे, उनको मर्ज करके एक जीएसटी बनाया। फिर उन्होंने क्या है, कितना पैसा रिफंड हुआ है, 12.3 लाख करोड़ रुपए उन्होंने दे दिया है। आप देख सकते हो इतना कलेक्शन हुआ। अप्रैल 2023 से कलेक्शन की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हो सरकार बहुत गदगद है, खुश है, यानी सरकार ने 8 साल पहले जो स्कीम लागू की गई थी वो बिल्कुल सफल हुई है। और उससे कहा गया है सरकार फायदे में है और व्यापारी फायदे में और कंज्यूमर भी फायदे में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप टैक्स भरिए और टैक्स में यदि आपका रिफंड बनता है तो प्रॉपरली आपको रिफंड बनेगा। इस तरीके से सरकार ने डीडी न्यूज के हवाले से आपके सामने रखा है। और कहा है खत्म हो सकता है 12% जीएसटी स्लैब। इन्होंने कहा है कौन कौन सी चीजें सस्ती होंगी। सूत्रों के मुताबिक लोगों को जीएसटी में बड़ी राहत मिल सकती है। माना जा रहा है कि जीएसटी परिषद की आगामी बैठक में 12% जीएसटी स्लैब को खत्म करने का प्रस्ताव आ सकता है। इस पर विचार चल रहा है। संभव है कि 12% जीएसटी स्लैब वाली चीजों को 5% जीएसटी स्लैब में कर लिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जूते, चप्पल, मिठाई, 1000 रुपए तक के कपड़े, डेयरी प्रोडक्ट सहित रोजमर्रा की चीजें जरूर सस्ती होंगी, जो आज की खबर है इसके हवाले से। दोस्तों अब मैं बात करूंगा, नेवी को मिला ब्रह्मास्त्र, दुश्मनों का काल बनेगा आईएनएस तमाल। हाँ जी दोस्तों, रूस के साथ बड़ा करार हुआ है और रूस से आईएनएस तमाल एक युद्धपोत मिला है जो कि 3000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। दुश्मन की नजरों से दूर, यानी रेडार इसको पकड़ नहीं सकता। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसके ऊपर लैस सकती है, इस पर माउंट हो सकती है और अत्याधुनिक रेडार सिस्टम से ये लैस है। ये वेस्टर्न कमांड में इसकी तैनाती होगी। वेस्टर्न नेवल कमांड अरब सागर और पश्चिमी हिंद महासागर की रखवाली करेगा। तो दोस्तों इसकी एक झलक मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। अब मैं बात करूंगा रेलवे की। रेलवे ने एक 61 पेज का एक बहुत बड़ा लेटर जारी किया है। उसमें 2-3 पेज में लिखा है कि आखिर क्या क्या बदलाव हुए हैं। किराए का बदलाव हुआ है, किराए के बदलाव के साथ उन्होंने सुविधा की कोई बात नहीं की, अपना कोटा भर लिया। यानी रेलवे, आप रेलवे के ऊपर मैं जरूर आपसे कमेंट चाहूंगा, जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे सवाल किए हैं। मोदी सरकार ने रेलवे का किराया बढ़ा दिया है। अब आपको सफर में जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। आइए आपको बताती हूँ 1000 किलोमीटर का सफर कितना महंगा होगा। एसी 20 रुपए महंगा, स्लीपर 10 रुपए महंगा। वहीं जनरल टिकट पर भी मोदी सरकार ने 5 से 15 रुपए बढ़ाए हैं। आए दिन रेल हादसे होते रहे, आम जनता रेल हादसों में अपनी जान गंवाती रही। मोदी के मंत्री रेल दुर्घटनाओं को छोटी छोटी घटनाएं बताते रहे और इस सबको सुधारने की बजाय मोदी सरकार आम जनता की जेब पर डाका डालने में लगी है। वो आम जनता जो पहले ही बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है, वो आम जनता जो 5 किलो राशन के सहारे जीवन जीने को मजबूर है, उसी जनता से मोदी सरकार अब रेलवे का किराया बढ़ाकर वसूली करेगी। मोदी का फंडा साफ है, जनता से वसूली करो, दोस्त की तिजोरी भरो। पिछले 11 साल में 29,000 लोग की मौत हुई है बॉम्बे लोकल लाइन में। अमृतकाल है तो कोई रिपोर्ट ही नहीं करता है। इस साल 2200 से ऊपर लोग की मौत हुई है बॉम्बे लोकल ट्रेन पर। 11 साल में 29,000, उसमें से 15,000 बॉडी शव के तो पहचान ही नहीं हुए। कोई गरीब आदमी बिहार से निकला, कोई गरीब आदमी उत्तर प्रदेश से निकला, कोई केरल से निकलता है, उसके कोई इस देश में जो अमृतकाल में कोई पहचान ही नहीं है। राम मंदिर के नाम पर घोटाला, अमृतकाल। आदिवासी के ऊपर जो पेशाब करना मध्य प्रदेश में, अमृतकाल। जनता के पैसा से एलआईसी को जो अपने दोस्त को बचाने के लिए बॉन्ड खरीदना, अमृतकाल। कि रेलवे एक्सीडेंट हो रहा है, रेलवे के अंदर क्या खाना सही मिल रहा है, रेलवे के अंदर क्या आपको एसी में जाते हो तो आपको बेडशीट सही मिल रही है, टॉवल मिल रही है, क्या हाइजीन सैनिटेशन बाथरूम का सुधरा है, क्या बदलाव हुआ है रेलवे में, ये जानना हमारा सबका जरूर सीधा सीधा सवाल है रेलवे मंत्रालय से। तो आप देख सकते हैं उन्होंने इतना बड़ा बदलाव कर दिया, यानी सारा उन्होंने किराया बढ़ाया है लेकिन सुविधाएं कहीं नजर नहीं आती। सिक्योरिटी, सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके की इसमें प्रॉब्लम्स आ रही, जैसा कि आप देख सकते हो ये है रेलवे का काम। अभी बात कर रहे हैं वैक्सीन से आ रहा है हार्ट अटैक। आईसीएमआर ने दिया जवाब। ये बड़ा बहुत सारी समस्या बहुत दिनों से चल रही, जब से कोविड के बाद जो से कोविड वैक्सीन लगाई तो कुछ साइलेंट हार्ट अटैक के केस आ रहे हैं, जिसमें मैं आपको परसों का एक दिखा रहा हूं कि एक लड़के हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़े यंगस्टर हैं, 6 मारते हैं, छक्का मारते पिच के आगे जाते हैं, सामने वाले प्लेयर से बात करते समय बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं और
अलविदा कह जाते हैं। यानी बंदा सिक्सर मार करके ताली बजाता है और ऊपर गेंद को देखता है और नीचे ढेर हो जाता है। और कई तरह आपने देखा होगा बहुत सारे योगी यानी जो योग कराते हैं वो योग कराते कराते हार्ट अटैक आया। तमाम लोगों को इस तरह आ रहा है, लेकिन इन्होंने कहा है कि वैक्सीन से हार्ट अटैक आ रहा है, क्या ये सही है? तो आईसीएमआर ने दिया जवाब, हार्ट अटैक से अचानक हो रही मौतों पर आईसीएमआर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना टीके पर फैलाए जा रहे दावे गलत हैं। कोरोना वैक्सीन से करोड़ों की जानें बची हैं, इससे टीके पर भरोसा घटेगा। आईसीएमआर की ओर से की गई स्ट्रेटेजी में कोरोना वैक्सीन हार्ट अटैक के बीच किसी लिंक का पता नहीं चला है। यह स्टडी ऐसे समय में आई जब देश भर में युवाओं में हार्ट अटैक से हो रही मौत के मामले बढ़ रहे हैं। जिम में लोग जा रहे हैं, योगा करते समय जा रहे हैं, डांस करते समय जा रहे हैं, खेलते समय जा रहे हैं, गाड़ी चलाते समय जा रहे हैं। तो और इसके ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है। ऐसा शायद 4 से 5 साल पहले देखने को नहीं मिलता था, लेकिन आईसीएमआर ने इससे पल्ला झाड़ा। लेकिन लोग आज भी कह रहे हैं कि नहीं, वैक्सीन जो कोरोना की उसका असर है। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।